ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आत्म प्रेमी पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आप सभी इस वीडियो के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य के अध्याय 9 का श्रवण करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। प्रिय भक्तजनों, श्रवण कीजिए आज के दिन की कार्तिक महात्म्य की कथा का। नारद जी बोले, हे राजन, मैं कार्तिक के व्रतों को संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरे होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी का उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर बंधनवार बांधकर फूल और चमर से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुजील्य और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनवाएं। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख, चक्र, गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करके और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करता रहें। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। पश्चात हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन करावें। धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। उपवास कर ऐसे बैकुंठ को पाएं। इस बैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शीर्ष जी 100 वर्ष को भी नहीं कर सकते। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्र गौओं के दान करने का फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन कराएं तथा अतो देव मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथा शक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नीक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर समापन कराएं। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाए और मेरे मनोरथ सफल होए और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों के समापन करके और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गो के समेत गुरु को निवेदन करो। फिर अपने बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की ये विधि कही है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं श्री तुलसी जी के मातम्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारा वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचान उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं।
इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से भ्रमित होकर इंद्र कब चुप रहे थे। उन्होंने क्रोध में खुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तू दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उनका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर ज्योति उन्हें देखा। ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो रहा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी उनको प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में घिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम में विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहे शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, ये थी आज के कार्तिक महात्म्य की कथा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं कल इसी वक्त नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।